हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपको सिरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं मोस्ट मिस्टीरियस लेक्स की स्टोरी। मोस्ट मिस्टीरियस और मोस्ट हॉन्टेड लेक्स में मुख्तलिफ और बेशुमार लेक्स आ जाती हैं, लेकिन मैं सॉर्ट आउट करके आपके लिए 3 मशहूर लेक्स लाया हूं जिनके बारे में मालूम हुआ है कि वहां पर बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी नोट की जाती हैं। ये तीनों लेक्स बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और हॉन्टेड हैं। इन तीनों लेक्स में बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ये नॉर्मल प्लेसेस नहीं, बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल प्लेसेस हैं। टाइम ज़ाया करे बगैर नंबर 1 पे आते हैं। ये है लेक लेनियर जो कि नंबर 1 पे आती है। ये वो लेक है जिसके बारे में ये मशहूर है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड लेकों में इसका नाम आता है। ना सिर्फ नाम आता है बल्कि ये दुनिया की नंबर 1 मोस्ट हॉन्टेड लेक है। इसके बारे में ये बात मशहूर है कि यहाँ पर एक नहीं कई घूस्ट हैं और कई घूस्ट स्टोरीज यहाँ से एसोसिएट हैं। इस लेक लाइनर की एक बहुत ज़्यादा डार्क हिस्ट्री रही है जो कि ज़मानों से रही थी। कहा जाता है 1950 में इसको बनाने का मंसूबा बनता है और 1956 में इसकी तामीर मुकम्मल हो जाती है। ये लेक बनाने की बड़ी डार्क हिस्ट्री रही थी। कहा जाता है वहाँ पर एक ब्लैक कम्युनिटी रहती थी जिनको वहाँ से बेघर किया गया था, यानी उनके बहुत से घर वहाँ मौजूद थे जिनको मिसमार करके उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। दूसरा इंसिडेंट यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर वाकई एक सेमेट्री थी जिस सेमेट्री को बिल्डोज कर दिया जाता है और उसको प्लेन कर दिया जाता है और कहा जाता है उसी सेमेट्री के ऊपर ये लेक तामीर की गई थी। एक आर्टिफिशियल लेक थी जिसको डैम रिजर्वियर के लिए बनाया जा रहा था। जॉर्जिया की गवर्नमेंट का यह फैसला बहुत ज़्यादा खतरनाक और ख़राब था। इससे बहुत सारे अमेरिकन के दिल भी दुखे थे और एक रिलीजियस जगह को मिसमार कर दिया गया था। जब ये लेक की तामीर हुई तो ये इंसानों की लाशों के ऊपर पानी भर दिया गया, यानी कि पानी के नीचे इंसानी लाशें दफन थी। इस लेक को बड़ा मिस्टीरियस लेक इसीलिए कहा जाता है कि कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई लेक है। इस जगह से एक नहीं कई स्टोरियाँ मिलती हैं जो कि बहुत सारे लोकल्स ने वहाँ रिकॉर्ड कराई हैं। ये वाक़यात शुरू होते हैं ईयर 1994 से और तसलसल के साथ चलते हुए 2022 में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये 200 डेथ्स के रिकॉर्ड मिलते हैं सिर्फ इस एक लेक लाइनर के ऊपर। ये इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस डेथ्स के वाक़यात यहाँ क्यों हुए थे? कहा जाता है सारे वाक़यात वहाँ पर स्विमर्स के साथ हुए थे। जो वहाँ स्विमिंग करते हैं उनके मुताबिक जब वो वहाँ पर स्विमिंग कर रहे होते हैं तो एक हाथ नीचे से आता है जो उनको नीचे घसीटता है। उनके मुताबिक ये जो हाथ इनको नीचे घसीट रहा होता है ये उस सेमेट्री की स्पिरिट्स होती हैं जो इनको नीचे ले आ रही होती हैं। इसके अलावा भी एक नहीं बेशुमार वाक़यात इस जगह से एसोसिएट किए जाते हैं। ये सारे वो पैरानॉर्मल वाक़यात थे जो लोगों को मालूम था कि इनके होने की वजह क्या है। उनके मुताबिक सेमेट्रीज के जो घूस्ट हैं वो इनको यहाँ पर तंग करते हैं। जबकि एक और स्टोरी के मुताबिक यहाँ पर एक घूसली फिगर भी नज़र आता है जो कि एक लेडी का घूसली फिगर है। कहा जाता है वो यहीं सराउंड कर रही होती है और ब्लू कलर का उसका फिगर होता है। ये भी एक घूसली फिगर यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है जो नज़र आता है लेक लाइनर के ऊपर। ना सिर्फ लेक लाइनर बल्कि उसके आसपास की जितनी भी टेरिटरीज हैं, कहा जाता है वो सारी टेरिटरीज हॉन्टेड हो चुकी हैं इस एक लेक लाइनर की वजह से। दूसरी स्टोरी है लेक योसेमिट की। ये लेक वाक़ है कैलिफोर्निया में। इस लेक के बारे में भी यही बात मशहूर है कि एक फ्रेश वाटर लेक है और एक आर्टिफिशियल लेक है, यानी इसको भी लेक लाइनर की तरह ही तामीर किया गया था। इस लेक से एसोसिएटेड भी बहुत सारी पैरानॉर्मल स्टोरीज हैं। जो एक मशहूर इस इधर की अर्बन लीजेंड है वो एक लेडी घूस्ट है जो इस जगह को हॉन्ट करती है। कहा जाता है कि इसका जो रोड का एरिया है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही होती हैं वहाँ एक घूसली लेडी नज़र आती है जो कि वाइट ड्रेस में होती है, एक वाइट गाउन में, और वाइट ही उसके बाल होते हैं। कहा जाता है इसकी जो जिसामत और जो शक्ल सूरत है बड़ी क्रीपी सी होती है। कद उसका लंबा होता है और शक्ल सूरत उसकी काफ़ी भयानक होती है। वहाँ की स्टोरीज़ के मुताबिक ये लेडी एक नहीं बहुत लोगों को नज़र आ चुकी है। इसकी साइटिंग बहुत लोगों ने की है। ज़्यादातर इसके वाक़यात इसी रोड के ऊपर मिलते हैं कि लोग इसको इस रोड के ऊपर देखते हैं, जबकि इसके कुछ वाक़यात लेक के अंदर भी नज़र आते हैं। ये लेक के मकाम पर भी दिखती है। कुछ वाक़यात में लेक के ऊपर चलती हुई भी दिखी है बहुत सारे लोगों को। और भी इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिससे पता चलता है एक पैरानॉर्मल घूसली फिगर है जो यहाँ मौजूद है। ये एक घूसली फिगर है जिसकी स्टोरी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर साउंड्स की आवाज़ आती है क्योंकि थोड़े क्रीपी साउंड्स होते हैं
वहाँ से गुजरने वाले लोगों को एक क्रीपी साउंड्स की आवाज़ आती है। कहा जाता है ये लेडी रो रही होती है, उसी के रोने की आवाज़ आ रही होती है, जिसकी वजह से वो क्रीपी साउंड्स लगते हैं। इसी पानी में गिर के इसका बच्चा मर गया था और इसने भी जंप मार के इसी में खुदकुशी कर ली थी, और इसकी स्पिरिट भी जब से यहीं पर ही मौजूद है, और इसीलिए ये रो रही होती है और लोगों को दिख रही होती है। ज़्यादातर ये लोगों को वहाँ पे दिखती है, किसी को डराती नहीं और सीधी चली आती है। एक भूसली फिगर होता है जो स्पिरिट की सूरत में लोगों ने देखा है। तीसरी और लास्ट स्टोरी है लेक मिशिगन ट्रायंगल। लेक मिशिगन ट्रायंगल वाक़ है मिशिगन के मकाम पर, और इस लेक के बारे में भी ये बात मशहूर है कि ये मोस्ट हॉन्टेड और मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस है पूरे मिशिगन की। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि पूरे मिशिगन की इतनी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस ये क्यों है। इस लेक के वाक़यात भी सिमिलर बरमूडा ट्रायंगल है, यानी ये कहा जाता है यहाँ पर बहुत सारे बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं, यानी बहुत सी शिप्स और एयरक्राफ्ट यहाँ पर गायब हो चुके हैं। ये डिसअपेरेंस के वाक़यात एक नहीं बहुत ज़्यादा हैं, जो एक तसलसल से काफ़ी अरसे रहे हैं। इनमें से कुछ वाक़यात मैं आपके सामने बयान करता हूँ। L.E. ग्रिफिन जो कि एक शिप थी, ये इस लेक के अंदर डिसअपेयर हो गई थी 16 सितंबर 1679 में। ये वाक़या बड़ा मिस्टीरियस वाक़या था जो इस शिप का साथ हुआ था। ये एक माल बरदार शिप थी, यानी कि एक लोडेड शिप थी जो अपना माल लेकर आ रही थी। कहा जाता है इसकी वेदल दूर तक सुनाई देती थी। इसने दूर से एक वेदल बजाई थी जिसको वहाँ पर लोगों ने सुना था और इस सिग्नल को कैच कर लिया था। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे माल उतारने के लिए, उन्होंने डॉक के ऊपर अपना सारा सिस्टम रेडी कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये शिप यार्ड पर पहुंची ही नहीं थी, यानी कि वो उस मकाम पर पहुंची ही नहीं जहां पर उसको आना था। इसकी डिसअपेरेंस बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी। उसकी मिस्टीरियस होने की एक वजह ये थी कि उसने एक वेजल दिया था जो कि हर शिप आने से पहले देती थी, यानी कि अगर शिप 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर है या 10 किलोमीटर के फासले पर है तो ये वेजल देती थी। इससे होता ये था कि जो डॉक के ऊपर जो लोग खड़े हुए होते थे इंतज़ार में, वो रेडी हो जाते थे। पहला वेजल सुनने के बाद वहाँ पर सारा अमला जो है वो रेडी था, लेकिन जब वो शिप वहाँ पर नहीं पहुँची तो ये बड़ी मिस्टीरियस डिसअपेरेंस थी। इस डिसअपेरेंस ने लोगों को हिला दिया था। ये यहाँ की एक पहली डिसअपेरेंस थी जो रिकॉर्डेड है। दूसरा वाक़या है थॉमस ह्यूम 21 मई 1891। ये वाक़या है थॉमस ह्यूम का, जो कि एक सूनर समंदरी शिप थी और अपना सफ़र तय कर रही थी। इसके साथ इस सफ़र में एक और शिप भी इसके साथ ही निकली थी शिकागो के लिए, जिसका नाम रोज सिमन था, और ये सफ़र तय करती हुई अपने काम निपटाती हुई वापस आ जाती हैं। लेकिन वापसी सिर्फ एक ही की होती है, यानी ये रोज सिमन वापस आती है जबकि ये थॉमस ह्यूम वापस नहीं आती। ये एक ऐसी डिसअपेरेंस थी जिससे लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए कि एकदम से ये शिप कहाँ चली गई। ना सिर्फ ये शिप, इसके ऊपर मौजूद 6 लोगों का अमला भी गायब था। ये अगेन ऐसा एक मिस्टीरियस वाक़या हुआ था जिसने सबको हिला दिया था। ये डिसअपेरेंस किसी की तवक्का में नहीं थी। फिर ये वाक़या क्यों हुआ था? इन द ईयर ऑफ 2006 ये शिप मिल जाती है और मिस्टीरियसली ये 150 डेप्थ के अंदर मिशिगन लेक के अंदर मिलती है। ये बड़ा अजीब किस्सा था कि मिशिगन लेक के अंदर ये शिप क्या कर रही थी, और जब इसको खोजा गया था तो ये 150 डेप्थ में थी और कोल्ड थी, यानी कि फ्रोज़न शिप थी। और कहा जाता है ये बिल्कुल प्रिजर्व हालत में मिली, यानी जिस हालत में ये वहाँ से रवाना हुई थी उसी हालत में प्रिजर्व्ड उस मकाम पर मिली थी। ये एक चौंका देने वाला वाक़या था और काफ़ी मीडिया की हाईलाइट में भी रहा। इस शिप का गुम हो जाना और इस तरह से प्रिजर्व हालत में मिल जाना एक बहुत बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री थी। ये वाक़या है डॉन रॉड्रिक्स और डॉन स्कोलर का। 3 जुलाई 1998 ये दोनों पायलट एरो L-39 एल्बेट्रेस हाई परफॉर्मेंस सिंगल इंजन जेट के अंदर निकलते हैं। इन दोनों को पार्टिसिपेट करना था एक एयर शो के अंदर। दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और माहिर पायलट थे। 1970 में डॉन रॉड्रिक्स कॉलेज के अंदर बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देता था जहाज़ चलाने की। इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था और इनका जहाज़ भी हाई परफॉर्मेंस जहाज़ था। ये सिंगल इंजन मिलिट्री जेट था जिसके बारे में कहा जाता है बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाला ये जेट था। दोनों ने मिशिगन में परवाज़ भरी और मिशिगन लेक की तरफ से घूमते हुए इनको आना था। जाते हुए इनको लोगों ने देखा
ना इनकी वापसी हुई, ना ही कोई इनसे सिग्नल मिले, ना राब्ता हुआ। ये बड़ा एक मिस्टीरियस केस था कि जहाज उड़ने के थोड़ी देर बाद ही कोई भी राब्ता इनसे नहीं कर सका। इनकी डिसअपियरेंस ने लोगों को हिला दिया था। जो वहाँ का अमला था जिन्होंने रिसर्च करी, उनके मुताबिक ये मिशिगन लेक के अंदर ही डूबा है। इनके आज तक कोई एविडेंस नहीं मिल सके कि ये जहाज़ कहाँ गया, इंक्लूडिंग दोनों पायलट की भी कोई खबर नहीं मिली। ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे। इन दोनों के पास एक और सहूलत भी मौजूद थी कि प्लेन क्रैश की सूरत में ये दोनों अपना पैराशूट खोल के उड़ सकते थे। फिर इन्होंने ये पैराशूट क्यों नहीं खोला? इन पायलट्स को तो जिंदा मिलना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ना पायलट्स मिलते हैं, ना ही इनके प्लेन का कोई सुराग मिल सका। 2023 लग चुका है और आज तक इनकी मिस्ट्री अनसॉल्व मिस्ट्री है। ये थे कुछ वाकयात जो लेक मिशिगन ट्रायंगल से एसोसिएटेड थे। ना सिर्फ लेक मिशिगन ट्रायंगल, इसके आसपास के तमाम एरियाज़ में बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। इसको भी बरमूडा ट्रायंगल की तरह एक मिस्टीरियस प्लेस माना जाता है मिशिगन के लोगों में। ये अजीबोगरीब से डिसअपेरेंसेस और अजीबोगरीब से वाकयात, इनके पीछे आखिर राज क्या था, इसका पर्दा उठाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अपने एनालिसिस निकाले। इसमें सबसे ज़्यादा जो मिस्टीरियस रिपोर्ट पता चली हैं वो है यूएफओ साइटिंग्स की। कहा जाता है इस मकाम पर यूएफओ साइटिंग बहुत ज़्यादा रही है और वहाँ के लोकल्स के मुताबिक ये यूएफओ वालों के ही काम है जो इनको गायब करते हैं। ये एक मिथिकल सी बात है और इसके कोई प्रूफ नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों की एक ये मानता है। जबकि साइंटिफिक थ्योरी और वहाँ के रिसर्च और एनालिसिस के मुताबिक लेक मिशिगन कुछ ऊपर नीचे इस तरह से बनी हुई है जिसमें अजीब सी वेव्स आती हैं। जब वो वेव्स आती हैं तो वो जहाज़ों को उलट देती हैं या उनको रास्ता भटका देती हैं। ये थ्योरी भी मानने वाली थ्योरी है, लेकिन आज तक इनका पता नहीं चला जो जहाज़ यहाँ से डिसअपेयर हुए वो गए कहाँ। एक और इसकी थ्योरी मिलती है, वो है मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी, जो कि बरमूडा ट्रायंगल से भी हमें मिलती है। कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स की ज़्यादा होने की वजह से ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और गुम हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत अजीबोगरीब स्टोरी इधर से मिलती है वो है पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल स्टोरीज यहाँ से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कहा जाता है इस लेक के सेंटर के पॉइंट के ऊपर कुछ घुसली फिगर्स मिल जाते हैं जो पानी के अंदर ले जाते हैं। ये एक अजीब सी बात है, लेकिन जो मिशिगन ट्रायंगल का हिस्सा है इसमें भी बहुत सारी घूसली एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स मिलती हैं। घूस का इन डिसअपेरेंस से क्या ताल्लुक है, इसके तो कोई इतना ज़्यादा एविडेंस नहीं मिलते। सिमिलरली ये आके एक अनसॉल्व मिस्ट्री रह जाती है जिसको आज तक हल नहीं किया गया। दोस्तों, ये 3 स्टोरीज थी जो मैं आपके लिए लाया था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।